हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और यह महत्वपूर्ण वीडियो संबंधित होगा शिक्षा विभाग के एक अहम आदेश से, और यह आदेश संबंधित है सभी कोटि के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, इन सभी के ई सर्विस बुक संधारण के संबंध में। और यह जो ई सर्विस बुक संधारण का आदेश पारित हुआ है, और इस दिए गए आदेश में कई तरह के गाइडलाइन जारी किए गए हैं। तो इस गाइडलाइन के आलोक में किन शिक्षकों को क्या करने होंगे, उसी के संदर्भ में बातचीत करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आप सभी को याद होगा कि 2024 में ही माननीय एसीएस साहब के द्वारा एक पत्र निकाला गया था, और 2024 में ही यह कहा गया था कि ई सर्विस बुक का संधारण होगा। यानी अब जो आपका सेवा पुस्तिका पहले ऑफलाइन मैनुअली होता था, उसको भी अब ऑनलाइन किया जाएगा, और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपकी सेवा की सारी हिस्ट्री रहेगी। और यह जो है, यहीं आपका ई सर्विस बुक जो होगा वह आपके सेवा से संबंधित आपकी व्यक्तिगत जानकारी, सेवा से संबंधित जानकारी, नियुक्ति, संपुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रमोशन, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक एवं ट्रेनिंग इत्यादि की योग्यता, अवकाश, कोई आपको किसी भी प्रकार का पुरस्कार मिला हो, या फिर शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, सब कुछ यहीं पर संधारित रहेंगे। और यह इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके सेवा से संबंधित किसी भी अभिलेखों से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सके, और कोई भी पदाधिकारी जब चाहे किसी भी स्तर पर इसकी जांच कर सके। तो इसके लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, आइए एक एक करके उसको हम लोग समझते हैं कि किन शिक्षकों को क्या करने होंगे। अब पहले है कि प्रमाण पत्रों को अपलोड करना। स्वाभाविक सी बात है, ये सर्विस बुक आपका ऑनलाइन जब खुलेगा तो सभी प्रमाण पत्र चाहिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड। तो उसके लिए आदेशित है कि जो भी सक्षमता 1 एवं सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हैं, जिसमें पुस्तकालय अध्यक्ष भी शामिल हैं, साथ में टीआरई 3 से जो बहाल विद्यालय अध्यापक हैं हाल में, और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो हाल में हेडमास्टर बहाल हुए हैं, और प्राथमिक विद्यालयों में हेड टीचर बहाल हुए हैं, इन सब की अभी हाल के दौरान ही काउंसलिंग हुई है। और इस काउंसलिंग के दौरान सभी से 2-2 सेट में लिए गए थे सारे डॉक्यूमेंट, जिसमें से एक सेट जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में अभ्यर्थीवार रखा हुआ है। तो जो आपने काउंसलिंग में अभी डॉक्यूमेंट जमा किया है, उसी डॉक्यूमेंट को जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा स्कैन करके इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। अब जिला से भले ही कोई अलग आदेश निकल जाए, फिर से कुछ डिमांड हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन जो यह स्टेट का पत्र है, इस पत्र के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक हैं, सक्षमता 1 वाले या सक्षमता 2 वाले, टीआरई 3 के जो विद्यालय अध्यापक हैं और हेडमास्टर और हेड टीचर हैं, इनको स्वयं से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। अभी आपकी जो काउंसलिंग हुई है, चूंकि इन सभी लोगों की हाल फिलहाल काउंसलिंग हुई है, तो उसी प्रमाण पत्र को अपलोड करेगा जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय। अब किन शिक्षकों को स्वयं से अपलोड करना है वो भी जान लीजिए। वह जो है टीआरई 1 और टीआरई 2, यानी जो टीआरई 1 और टीआरई 2 से बहाल विद्यालय अध्यापक हैं, और साथ में जो नियमित शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापक सहित, यानी पुराने वाले जो भी शिक्षक हैं, इन सभी को अपने शैक्षणिक प्रशैक्षणिक और साथ में नियोजित शिक्षक भी, इनके द्वारा अपना सभी प्रमाण पत्र ई शिक्षा कोष पर पीडीएफ बना करके अपलोड किया जाएगा स्वयं से। यानी इनके काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में नहीं उपलब्ध हो, इसलिए चूंकि इनकी बहाली की कुछ दिन हो गई है, इसीलिए निर्देश दिया गया है कि जो भी टीआरई 1-2 के हैं और जो पुराने वाले नियमित शिक्षक हैं, जो हेडमास्टर सहित और नियोजित शिक्षक हैं,
इनके द्वारा स्वयं से पीडीएफ अपलोड किया जाएगा और इसकी जो स्वीकृति देंगे, जिसको अप्रूव करेंगे, जो जिस विद्यालय के शिक्षक होंगे वहाँ के प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक द्वारा विद्यालय के लॉगिन आईडी से इसे अनुमोदित किया जाएगा और सभी कोटि के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का जो आपका सीरियल नंबर होगा और उत्तीर्णता का वर्ष होगा, ये भी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अंकित किया जाएगा। यानी पूरी तरह से आपकी सारी कुंडली जो है इस शिक्षा कोष पर अपलोड की जानी है। तीसरा जो है कि बीपीएससी एवं बीएसईबी के पोर्टल पर अपलोड दस्तावेज, यानी जो भी बीपीएससी से बहाल हो रहे हैं, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, हेड टीचर हो और हेडमास्टर हो, इन सब की बहाली जो बीपीएससी से हुई है और साथ ही साथ जो बीएसईबी के द्वारा सक्षमता परीक्षा से विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इन सभी का डॉक्यूमेंट बीपीएससी से जो आए हैं बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर और बीएसईबी से जो आए हैं बीएसईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपने जो फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसको भी एपीआई के माध्यम से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर इंपोर्ट कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अभी अपलोड किया जाएगा और जो आपने फॉर्म भरने में दिया था, इन दोनों को मैच किया जाएगा कि किसी प्रकार का इसमें डिफरेंस तो नहीं है। और साथ ही जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जिलों के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा भी जो प्रमाण पत्र अपलोड किए जाएंगे और बीपीएससी और बीएसईबी में आवेदन करते समय जो अपलोड दस्तावेज होंगे, इन सभी का मिलान किया जाएगा और उसके बाद जिलों द्वारा इन प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिस बोर्ड से, जिस संस्था विश्वविद्यालय से आपने डिग्री ली होगी, उससे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में उसको वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, यानी जो भी स्थानांतरित होकर के गए हैं या हेड टीचर हेडमास्टर है गए हैं, इन सब का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा कि जो लोग विद्यालय में ज्वाइन किए हैं, योगदान जो दिए हैं, वे वही लोग हैं कि नहीं जो होने चाहिए, उनके बदले में तो कोई नई नौकरी कर रहा है, इसका भी सत्यापन किया जाएगा। साथ में जो अन्य शिक्षक हैं, यानी ऊपर जो भी टीआरई 1 टीआरई 2 से लेकर टीआरई 3 हेड टीचर हेडमास्टर और जो भी शिक्षकों का जिक्र है, उसके अलावे जो भी पुस्तकालय अध्यक्ष हो या शिक्षकेतर कर्मी हो, इनके भी प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा और इनका भी प्रमाण पत्र ई सर्विस बुक के संधारण के समरूप प्रक्रिया के अनुसार इनका भी किया जाएगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा उसकी भी सूची इसमें लगाई गई है। साथ में सर्विस का जो रिकॉर्ड है वह सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ई सर्विस बुक में कार्मिकों के संपूर्ण सेवा काल से संबंधित जानकारियां होंगी। कब, जब से आप ज्वाइन लिए तब से लेकर और जब तक आप नौकरी में बने रहेंगे तब तक का सब कुछ इसमें आपका दर्ज होता रहेगा। और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, योग्यता, पुरस्कार, अवकाश, बायोमेट्रिक सब कुछ संधारित रहेगा। और यह इसलिए किया जा रहा है कि जो भी लोग हैं, ऐसी शिकायतें मिल रही है कि कार्मिकों के द्वारा, यानी जो भी शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारी हों या फिर जो शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिक हों, यानी जो भी उस स्तर के लोग हैं जिनके द्वारा शिक्षकों या शिक्षकेतर कर्मियों के शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, यानी सही को गलत, गलत को सही किया जा रहा है, इसलिए यह ई सर्विस बुक बना दिया जाएगा ताकि किसी भी स्तर पर कोई भी पदाधिकारी इसको देख सके और इसमें छेड़छाड़ की संभावना नहीं रहे। और इसी के आलोक में यह निर्देश दिया गया है कि जो भी प्रधानाध्यापक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, सभी कोटि के शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक, पुस्तकालय अध्यापक, शिक्षकेतर कर्मी, इनके बीच इस निर्णय को प्रसारित किया जाए और यह भी प्रसारित किया जाए कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी शिक्षक या विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, हेड टीचर, हेडमास्टर, इन किसी के भी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों या बायोमेट्रिक इत्यादि में कोई भी भिन्नता, अंतर पाई जाती है, गलती पाई जाती है, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी नियमानुसार की जाएगी। यही सर्विस बुक से संबंधित पूरा डिटेल है।
आगे और भी इसमें कुछ भी क्लियर आएगा उसको भी लेकर के आऊँगा, क्योंकि जिलों से भी इसके संदर्भ में पत्र निकलेंगे। साथ में ये भी इसमें संलग्न किया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट संभवतः इसमें लग सकते हैं। जैसे यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, हेडमास्टर को क्या क्या अपलोड होगा, हेड टीचर का क्या, रेगुलर टीचर क्या, बीपीएससी टीचर, एक्सक्लूसिव टीचर और पीआरआई टीचर यानी जो नियोजित शिक्षक हैं उनका किनका कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, ये इसमें दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और इस तरह से सर्विस बुक संधारण का कार्य पूरी तरह से किया जाएगा। आवश्यकता होगी तो इसके संदर्भ में कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इन सब से संबंधित भी वीडियो आगे आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।